हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मेरे पास ये एक सूट का कपड़ा है। तो जब भी आप सूट कटिंग करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि सूट पर जो छपाई प्रिंटेड है, सूट अगर प्रिंटेड है, उस पर कोई प्रिंट है तो उसके जो फूल वगैरह हैं उस पर वो किस साइड को बने हुए हैं। वैसे तो मेरे पास जो ये कपड़ा है ना, इस पे कोई फूल वगैरह नहीं है। एक से यहाँ पर वर्ग बने हुए हैं, स्क्वायर से बने हुए हैं। तो इसको मैं किधर से भी काट सकती हूँ, मतलब दोनों पार्ट का मुझे ध्यान नहीं रखना कि एक ही तरफ रुख होना चाहिए जो भी उसमें डिजाइन बना हुआ है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। शुरुआत में ऐसी गलतियां बहुत होती हैं कि फ्रंट पार्ट पे तो ऊपर को पत्तियां बनी हुई है या फूल वगैरह जो भी होता है, और बैक पार्ट पे जो हम कटिंग करते हैं वो एक साथ बिछा के ऐसे कर देते हैं। तो उसका जो रुख होता है, जो उस पे डिजाइन होता है, उसका अपोजिट हो जाता है दोनों पार्ट का। मेरे साथ भी ये दिक्कत शुरू शुरू में हुई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। वैसे इसमें जो मेरे पास कपड़ा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये मुझे देखना पड़े कि दोनों साइड से एक सा हो, पर इसमें यहाँ पर बीच में एक पट्टी दी हुई है। अगर फ्रंट पार्ट पर बीच में गले पर कुछ वर्क दिया होता है और वो बिल्कुल सेंटर में होता है, तो हमें दोनों पार्टों को अलग अलग काटना है, एक साथ नहीं काटना, क्योंकि फिर हमारे पास जो बाजू कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचता। तो मैं यहाँ पर अलग अलग कटिंग करूंगी। मैंने इसको बीच से फोल्ड कर लिया है, इसी की वजह से मैं अलग अलग कटिंग कर रही हूँ। अगर इस पर ये डिजाइन नहीं होता या फिर ये डिजाइन थोड़ा इधर होता साइड में, तो भी वो एक साथ ही कटिंग कर लेती। तो मैंने बीच से इसको फोल्ड कर लिया है, और ये डिजाइन इसका इधर दिया हुआ है जिधर से ये ओपन है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर डिजाइन होता है बीच में, लेकिन इसका डिजाइन भी इस साइड दिया हुआ है, तो मुझे बीच से इसको कट कर लेना है। यहाँ पर एक बात का आपको और ध्यान देना है, आपको कैंची भी चलाना सीखना होगा सिलाई सीखने से पहले। जैसे हम कैंची चलाते हैं ना, तो कभी कभी हमें होता है कपड़ा दूसरी साइड से काटना होता है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े को घुमा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने हाथ को ही घुमाना सीखना है। यानी कि आप सिलाई सीखना चाहते हैं, शुरू में आप वैसा कोई कपड़ा लें और उस पर कैंची चलाने की प्रैक्टिस करें। तो मैंने अलग कर लिया है इसे। अब मैं बैक पार्ट इसका हटा देती हूँ और फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। इस तरह से इसको सेंटर से पकड़ना है और बिल्कुल बीच से फोल्ड करते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सीधी तरफ से ही मार्किंग करके सूट की कटिंग कर लेते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो है फैब्रिक को उल्टा करके सही से बिछा लेना और तभी उसकी कटिंग करनी है। और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं ना हम, तो अच्छे से कटिंग होती है और अच्छे से फिनिशिंग आती है। जैसे कि अब ये मैंने इसको बिछा लिया, तो यहाँ पर हम अगर इस पर आयरन कर देंगे ना इस कपड़े को, तो एकदम से बैठ जाएगा और अच्छी फिटिंग आएगी। पर यहाँ पर जो है लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो इसकी लेंथ रखनी है ना, उसका निशान लगा लेना है। ऊपर से देख लेना है ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो इसको मैं यहाँ पर इक्वल कर लूंगी। अब यहाँ पर हमें लेंथ का निशान लगाना है, और लेंथ का निशान हमें ½ इंच ऊपर छोड़ते हुए तब लगाना है, क्योंकि ½ इंच तो हम वैसे भी डाउन करेंगे, ½ इंच सिलाई में भी जाता है। तो आप इसी हिसाब से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर मुझे तैयार जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 41 पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें ऊपर से एक मार्क लगाना होता है 7 इंच। यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हिप के लिए 21 इंच पर निशान लगाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ होता है यहाँ पर सूट की कटिंग करने के लिए, लेकिन मैं आपको इजी मेथड से समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप अच्छा फिटिंग, आपके सूट की अच्छी फिटिंग आए और आप खुद से सूट तैयार कर ले। तो यहाँ पर इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। और बेसिक चीजें जो आपको शुरुआत में सिलाई के लिए जरूरी होती हैं, उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि मैंने क्या क्या शुरुआत में लिया था, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अब यहाँ पर हमें इसका जो गला है वो डीप रखना है, यानी कि 5 से ज्यादा रखना है, 6 इंच 7 इंच मुझे यहाँ पर इसका गला तैयार करना है। तो हमें यहाँ पर जो
तीरा लेना है ना, वो हमें लेना है 6 इंच का। अब हमें यहाँ पर जहाँ हमने 7 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ पर हमें आधा इंच कम करके एक निशान लगाना है। वैसे तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मेजरमेंट ली जाती है, तो मैंने वो भी ली है। अगर उसके अनुसार मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप शुरुआत में कुछ ज्यादा ना झमेला पालें, इसलिए मैं आपको इसी में बता रही हूँ कि आप यहाँ पर जो आपने ऊपर लिया है ना 6 इंच, यहाँ पर आप हाफ इंच कम करेंगे, यानी कि 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इस निशान से 1.5 इंच आगे भी एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हमें ऊपर जो हमने 6 इंच पर मार्क किया है उससे मिला देना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस की जो है वो गोलाई देनी है। तो आपको गोलाई देने के लिए ये मेजर कितना है, 7 इंच पर हमने निशान लगाया था, तो 7 का हाफ हुआ यहाँ पर 3.5 इंच। तो हमें यहाँ से इसके सेंटर से गोलाई देनी है यहाँ तक, इस तरह से। इसी तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की भी यहाँ पर गोलाई लगा लेनी है। उसके पहले हमें यहाँ पर जो हमारी ब्रेस्ट है उसका अपर बस्ट यहाँ पर है 18.5, तो हम 18.5 का हाफ करेंगे, क्योंकि मैं तैयार सूट की माप से ये बना रही हूँ, सूट की नाप से, तो इसलिए हमें हाफ करना है यहाँ पर। अगर हम मेजरमेंट लेकर बनाते हैं तो हमें उसका 1/4 भाग करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सूट से इसकी माप लिखी थी, उसी से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 18.5 का आधा करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 and 9.25। पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ से हम बैक जो हमारा है उसकी गोलाई देनी है, सेंटर से यहाँ से, और इस तरह से इस लाइन से मिलाते हुए गोलाई देनी। अब आती है हमारी कमर की बारी। कमर है हमारी 16 इंच, तो हमें 8 इंच पर यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। अब आती है हमारी हिप की बारी। तो हिप है यहाँ पर 18.5, जो हमारी अपर बस्ट थी उसी की जो यहाँ पर हिप की माप भी वही है, तो हमें यहाँ पर फिर से 9.25 पर निशान लगाना है। अब हमें यहाँ पर अपर बस्ट का तो लगा लिया, लेकिन यहाँ पर बस्ट का जो साइज है वो हमारा 1 इंच कम है, यानी कि अपर बस्ट हमारी थी 18.5 और बस्ट हमारी 17.5। तो यहाँ पर हमारा आएगा 8.75 इंच। निशान हमने लगा लिए। अगर किसी की टमी बाहर निकली होती है तो हमें एक मेजरमेंट यहाँ से जो हमारी नाभि होती है वहां से भी लेना होता है, लेकिन जो मैं ये सूट तैयार कर रही हूँ उसमें उनकी टमी नहीं निकली हुई है, तो हम इन्हीं मेजरमेंट से सूट कट कर लेंगे। तो पहले हमें इन निशानों को, ये जो सेपर पट्टी है हमारी, इसकी हेल्प से मिलाना है, ताकि अच्छा ढाल हमारे सूट का बनकर तैयार हो, इस तरह से आपस में मिला लिया हमने। अब हमें जो ये यहाँ पर हमने रखा है 9.25, तो हमें यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाना है। अगर आपको ज्यादा ही चौड़ा दामन बनाना है तो आप 10 इंच पर भी लगा सकती हैं, तो मैं यहाँ पर ज्यादा चौड़ा नहीं बनाना है, तो मैं 9.5 पर यहाँ पर मार्क कर ली। इसके बाद इस लाइन को भी हमें नीचे सीधा मिला देना जो हमने नीचे निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पर जो मार्जिन रखना है उसका निशान लगाना है, तो यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम ये जो 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है, इस लाइन से कटिंग करेंगे, इसको भी इसी तरह से हम मिला लेंगे। शुरुआत में अगर आप सूट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं और उससे हमारा जो फैब्रिक है वो खराब हो जाता है। कभी कभी तो हम मार्जिन देना ही भूल जाते हैं, सीधा जो हमने टोटल फिटिंग की निशान लगाया उसी से कटिंग कर देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है शुरू में। हमने नीचे तक इस तरह से मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा है, अब हम यहाँ से ही कटिंग करेंगे, और जो हमारा ये फोल्ड के लिए ये नीचे पूरा कपड़ा लग जाएगा, क्योंकि हमें तुरपाई करके भी नीचे से फोल्ड करना है। यहाँ पर 41 तो हमारी लेंथ होगी,
तो यहाँ पर 2 इंच ही एक्स्ट्रा बचा है, या तो आप इसमें नीचे से और कपड़ा ऐड करके भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना हमें 1/2 इंच नीचे करना होता है, जो शोल्डर हमारे होते हैं। यहाँ पर गले के लिए छोड़ देना है हमें 2.25 इंच, और उसके बाद हमें 1/2 इंच यहाँ पर डाउन करना होता है, इस तरह से। तो अब हम इसी निशान से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करते हुए हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। देखिए, मैं आपको शुरू में बता रही थी कि आपको अपनी कैंची अपने हाथ को घुमाना है, कपड़े को नहीं घुमाना है, इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप बार बार कपड़े को घुमाओगे तो आपके जो कपड़े के मार्किंग है वो गलत हो सकती है और कटिंग भी गलत हो सकती है। तो ये देखिए कैसे मैं अपने हाथ को ही राउंड कर रही हूँ, इधर घुमा रही हूँ जब मुझे इधर से कटिंग करनी है। आपको भी इसी तरह से कैंची चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अभी कटा है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। हमने जो ये हमारा बैक पार्ट का कपड़ा है, ये जो है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पर दोनों पर सेम ही यहाँ पर प्रिंट है। तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना कि हमें किधर से कपड़े को बिछाना है। अगर अलग अलग प्रिंट होता, फूल वगैरह होते, तो उनका हमें रुख का ध्यान रखना होता है कि जो साइड फ्रंट पार्ट की है वही हमें बैक पार्ट की रखनी है। और एक और जरूरी बात होती है, जब आप कपड़ा कोई आपको सिलने के लिए देता है तो आपको पहले इसको धो लेना चाहिए, या फिर उनसे पूछ लेना चाहिए कि आप इसको धुल कर लाए हैं या नहीं। क्योंकि धुलने के बाद ये देखिए किस तरह से कपड़ा तिरछा हो गया है। तो अगर आप ऐसे ही इसको सिल देंगे तो बाद में जो आपकी फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, सूट भी सिला हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है यहाँ पर जितने में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा जो मार्किंग हमने की है वो की है ब्रेस्ट, हमारी ब्रेस्ट और हिप की जो साइज था वो 9.25 इंच था। तो हमें देख लेना है यहाँ पर 9.25 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो अभी ये जो है ये कपड़ा ज्यादा है हमारे पास, अभी हम इसे और कम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें बाजू निकालने में दिक्कत होती है, कपड़ा कम बचता है। तो उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है जितने में आपका बैक पार्ट की कटिंग हो जाए। नीचे से थोड़ा डाउन हो रहा है तो हमें इसको भी एक बार मेजरमेंट कर लेना, यहाँ पर काफी है। और इधर से हम बाजू भी बना लेंगे। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। ये देखिए कि कपड़ा तिरछा हो रहा है, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम है। तो ये धुलने के बाद हुआ है। अगर आप ऐसे ही बना देंगे तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। अच्छे से हाथ रख के इस तरह से कटिंग करें। ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें जो ये फ्रंट पार्ट है इसके आर्म होल की गहराई कर लेनी है। गोलाई उसी पर यहाँ पर कटिंग करनी है हमें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सूट की कटिंग बता रही हूँ, बाजू की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम सिलाई सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ सीखते हैं, तब हमें जो पहला सीखा है वो याद नहीं रहता और तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाली हूँ, ताकि आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप एक परफेक्ट टेलर बन सकती हैं, अपना बुटीक ओपन कर सकती हैं सिर्फ यूट्यूब से ही फ्री में सिलाई सीखकर, जैसे कि मैं अपना होम बुटीक चला रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी, कुछ आपने जरूर सीखा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाजू की कटिंग आपको मैं बताने वाली हूँ किस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।